आज हम समझेंगे मैथ। ये जो अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड स्पीड, सबके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। औसत हुआ या फिर जो भी होता है चर्चा करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि जो नंबर सिस्टम होता है वो होता क्या है। तो ये सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। पद्धति का मतलब क्या होता है, एक चैनिंग, यानी कि किस चैन के द्वारा, किस श्रृंखला के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा नंबरों को व्यवस्थित किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो काउंटिंग जो नंबर थे, यानी कि गिनने के जो नंबर थे, वो हमारे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि जो भी हम काउंटिंग करते थे, यानी कि वो इन्हीं नंबरों के द्वारा काउंटिंग करते थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके द्वारा काउंटिंग करते। क्यों? क्योंकि उस समय जीरो का ज्ञान नहीं था। तो जीरो का ज्ञान नहीं था तो काउंटिंग कैसे करते थे, तो 1 से 9 तक काउंट कर लेते थे। फिर अगला समूह बनाना होता था तो अगले समूह में भी 1 से 9 तक होता है। फिर अगला समूह बनाना होता था तो वो भी 1 से क्या होता है, 9 तक होता था। यानी कि उनकी जो सिस्टमेटिक, यानी जो नंबरों के जो लिखने का जो तरीका था, वो हमारे क्या था, 1 से लेके 9 तक ही था। ठीक। अब बाद में क्या हुआ, जीरो। तो जीरो का आविष्कार, एक छोटी सी लैंग्वेज होती है, आविष्कार और खोज। तो आविष्कार, जीरो का आविष्कार क्यों हुआ, खोज क्यों नहीं हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं। आविष्कार का मतलब ये होता है कि जो पहले अस्तित्व में नहीं था, लाया गया। और खोज का मतलब ये होता है कि पहले अस्तित्व में था, फिर लाया गया। जैसे कि भारत की खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। हालांकि वो तो रास्ता खोया था। अमेरिका की खोज कौन किया था, कोलंबस। क्या कोलंबस अमेरिका उससे पहले नहीं था? था। तो ये जो पहले जो अस्तित्व में था, अगर उसको अगर लाया जाए तो वो हमारा क्या होता है, खोज होता है। लेकिन जो अस्तित्व में ना हो, अगर उसको लाया जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा आविष्कार होता है। तो जीरो का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, हमारे आर्यभट्ट को। किसी किसी बुकों में वराहमिहिर भी देता है, लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटी ये होती है कि वराहमिहिर से ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन हमारा क्या होता है, आर्यभट्ट होता है। अगर किसी ऑप्शन में आर्यभट्ट ना देखे, वराहमिहिर दे दे, आर्यभट्ट ना दे, वराहमिहिर के साथ और कोई 3 ऑप्शन दे दे, तो हम पहला टिक लगाएंगे वराहमिहिर को। अगर आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों लोग आए तो पहला टिक हमारा किसका होगा, हमारा आर्यभट्ट को। क्योंकि मैक्सिमम प्रायोरिटीज होती है किसको जाती है, हमारे आर्यभट्ट को। क्लियर? अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा सर, नहीं सर, आर्यभट्ट तो दिया है, वराहमिहिर नहीं दिया है, वराहमिहिर दिया है, आर्यभट्ट नहीं दिया है। ठीक। तो मैं अगर ये दोनों रहेंगे तो आर्यभट्ट, अगर आर्यभट्ट ना हो तो तब क्या होंगे, हमारे वराहमिहिर रहेंगे। ठीक। तो जीरो का आविष्कार हो गया। जब जीरो का आविष्कार के बाद क्या हुआ कि 10 20 30 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब, ये सब क्या हो गया, चर्चा में आने लगे। आइए अब नीचे देखते हैं। जो संख्याएं होती है, संख्याएं जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली संख्या है वास्तविक संख्या, दूसरी संख्या क्या होती है, हमारी कल्पित संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होती है, और ये कल्पित संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या है जो वास्तव में हो उसको वास्तविक कहते हैं, जो वास्तव में जिसका अस्तित्व न हो उसको हम क्या कहते हैं, कल्पित संख्या कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, 1 2 3 1/2 0 -1 इनफाइनाइट बाई ETC, ये हमारे किस में आते हैं, वास्तविक संख्या में। और जो वास्तविक संख्या होती है मुख्य रूप से वो 5 प्रकार की होती है। और ये पांचों प्रकार क्या क्या होते हैं, तो देखिए पहले पहले देखते हैं हम लोग। पहली संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या है जिनको काउंटिंग किया जा सके, यानी कि जिनको गिना जा सके, यानी कि काउंटिंग नंबर, यानी वह संख्या है जो काउंटिंग की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 डट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमारी 1। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हमारी असीमित, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक। तो ये जो अगर ये इनफाइनाइट लिखा है तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये असीमित को डिफाइन करता है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक। आगे चलते हैं। कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, असीमित, इसको हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। अगला देखा जाए पूर्ण संख्या। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो संख्या हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो अब 1 से भी छोटा क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, 0। और सबसे बड़ा हमारा क्या होगा,
इनफाइनाइट यानी कि असीमित, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आते हैं हम, देखिए ये तीसरी संख्या हमारी क्या होती है, पूर्णांक। तो देखा है तो जो पूर्णांक होता है दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पूर्ण धन अंक, पूर्ण का मतलब क्या होता है पूरा, और अंक का मतलब क्या होता है संख्या, यानी कि पूरा पूरा हो, यानी कि एक गो, दो गो, तीन, चार, पाँच, छः, इस टाइप की संख्या। तो ये जो पूर्णांक होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा शून्य इंटीजर, तीसरा क्या होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, एक, दो, तीन, डट 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 इनफाइनाइट, यानी कि एक से स्टार्ट होगा, यानी कि प्लस वाला होगा, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन। हालांकि प्लस तो लिखते नहीं है, तो कितना होगा, एक, दो, तीन, डट डट कहाँ रह जाएगा, इनफाइनाइट तक। शून्य, शून्य हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव पूर्णांक क्या होता है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, डट डट कहाँ जाएगा हमारा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका रेंज देखा जाए तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि असीमित में नेगेटिव से लेकर कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव तक। तो इसको देखा जाए तो जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन देखिए यहाँ पे, नंबर लाइन हुई, ये बीच में हमारा क्या होगा, शून्य होगा। इससे दाहिने पॉजिटिव, इससे बाएं हमारा क्या होता है, नेगेटिव। प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, कहाँ जाएगा, डट डट इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, डट डट कहाँ जाएगा हमारा, माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि इसका जो रेंज होगा ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ जाएगा हमारा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हमारे, अगला है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो वह संख्या है जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सके। अब ये पी अपन क्यू का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा होता है अंश होता है, और ये हमारा क्या होता है, हमारा हर होता है। यानी वह संख्या जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कंडीशंस क्या होती है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू का मतलब क्या होगा, हर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक काम देखते हैं यहाँ पे, कोई भी नंबर में अगर जीरो से भाग दे तो हमारा क्या होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। अगर जीरो में किसी नंबर से भाग दे उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब जीरो होती है। तो यानी कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो कह सकते हैं कि जो असीमित होती है वो हमारी क्या होगी, कोई परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसका थोड़ा देखा जाए, परिमेय यानी कि जिसकी माप की जा सके उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय। और ये असीमित, यानी कि असीमित का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो, यहाँ जिसकी माप हो सके, यहाँ जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो जिसकी कोई सीमा नहीं हो गया उसका कोई माप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो असीमित होती है यानी कि इनफाइनाइट होती है, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, यानी कि देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि क्या पांच परिमेय संख्या है, तो पाँच बटा एक लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में हो गया। तो पाँच हमारा क्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए कि जीरो परिमेय संख्या होगी तो जीरो बटा एक लिख सकते, तो नंबर अपन जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट, जीरो अपन नंबर इक्वल टू जीरो। तो अगर हम ये कहें कि पाँच, क्या पाँच एक परिमेय संख्या है, तो पाँच बटन एक लिख सकते हैं हम लोग, जो पी अपन क्यू के रूप में डिफाइंड है, पी क्यू। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यू क्या है, जीरो के बराबर भी नहीं है। और पाँच बट्टे में एक की वैल्यू कितनी होती है, पाँच के बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है यानी कि जिसका माप किया जा सके वो सभी की सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि देखिए अपरिमेय यानी कि जिसका माप नहीं है, यानी कि जिसको मापा नहीं जा सके। जैसे कि एक चीज़ देखते हैं हम लोग, एक यहाँ थोड़ी सी डिफाइन किया गया है कि कर्णीगत संख्या यानी कि जो कर्णी के अंदर हो, अवर्ग हो यानी कि जो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो, को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या है जो कर्णी में हो और किसी का वर्ग नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान वो लगभग में 22/7 के बराबर होता है। एग्जैक्ट क्योंकि 22/7 के बाद 3.14, इसका मान कितना होता है, 3.14 के बाद आगे चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब तक पाई क्या होती है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 अगर कर दे तो ये अंश और हर के रूप में डिफाइंड हो गया। तो अंश और हर के रूप में क्या होता है, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ पाई की बात की जाए तो पाई हमारी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कड़ी में दो, अगर कड़ी में दो का मान निकालेंगे तो 1.414 होगा, उसका आगे बढ़ता जाता है। इसका मान 1.732 ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो कहने को तो इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। अतः इसका माप नहीं किया जा सकता, अतः यह संख्या क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है।
कर्ण विचार को देखा जाए तो ये करने से क्या हो जाएगा, बाहर निकल सकता है। तो कर्ण विचार की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2 आ जाएगी। तो 2 क्या है, मापा जा सकता है, यानी कि परिमेय है, यानी कि परिमेय कर लीजिए, प्राकृतिक कर लीजिए, पूर्ण कर लीजिए, पूर्णांक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये 2 क्या होगा हमारा, अपरिमेय नहीं होगा। एक चीज देखते हैं, यहाँ डिफाइन किया गया है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से इनफाइट तक होती है, यानी कि जिसका सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा, सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, इनफाइट होगा। पूर्ण संख्या ये 0 से इनफाइट तक। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक क्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। सभी पूर्णांक जो होता है परिमेय हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता। क्लियर, इस टाइप की परिभाषाएं बन सकती है। तो जहाँ तक हम सिर्फ संख्याओं की बात करेंगे, तो सिर्फ संख्याओं जो संख्या होती है केवल 5 ही होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, यानी किस प्रकार की संख्या, वास्तविक संख्या। तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करेंगे तो अर्थमेटिक में सिर्फ रियल नंबरों के बारे में ही पढ़ना है, ना कि इमेजनरी, ना कि कल्पित संख्याओं के बारे में। ठीक, तो वास्तविक, तो अगर संख्याओं की बात, यहाँ संख्या की चर्चा की जाएगी तो अर्थमेटिक में संख्या का मतलब ही होता है वास्तविक संख्या। क्लियर, तो ये संख्या कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। क्लियर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब इन्हीं संख्याओं को कई भागों में बांटा जा चुका है। वो हमारा भाग क्या क्या होता है, थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो अन्य संख्याओं के प्रकार, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य होती है, जुड़वा भाज्य होती है। ये सब संख्या क्या होती है, इनकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले होती है हमारी संख्या सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है कि वह संख्या है, सबसे पहली डेफिनेशन जो बनी थी, सबसे पुरानी वाली डेफिनेशन, उसमें ये कहा जाता था कि वह संख्या जो 2 से भाज्य हो, सम संख्या है, जो 2 से भाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। लेकिन अगर कोई संख्या बढ़ा दे दे, जैसे यहाँ आप लिख दें 1 2 5 7 9 8 2 5 3 2 1 5 0, तो क्या इसको पूरे को 2 से कटाने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसी टाइम को देखते हुए मेरी बन गई कि सम संख्या की संख्या क्या होती है, तो जिसके इकाई में, यानी कि बस हमको इकाई देखना है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी जिनके जिनके इकाई में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। तो इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। क्लियर, विषम संख्या है, तो जिन संख्याओं के में इकाई में 1 3 5 7 9 हो, वो संख्या हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। चलिए हम मानते हैं कि संख्या विषम संख्या है, जिन संख्याओं की इकाई में 1 3 5 7 9 हो, वो संख्या हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याओं का मतलब तो समझिएगा, जिसके जिन संख्याओं की इकाई में कितना होगा, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, संख्या क्या होती है, विषम होती है। इस संख्या की इकाई में देखिए तो क्या अंक दिख रहा है, 5। तो 5 क्या होगा, 2 से डिफाइंड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या है जो एक वो स्वयं के अलावा अन्य से विभाज्य हो, वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब एक वो स्वयं के अलावा क्या होती है, थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो ये कोई नंबर हुआ, तो नंबर क्या होगा, या तो एक से कटता होगा या फिर खुद से, और इसके अलावा किसी से अगर कट जाए तो वह संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य होगा। अगर किसी से ना कटे तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगा। जैसे देखा जाए 4 की बात करते हैं, तो 4 जो होगा 1 से तो कटेगा ही, और 4 से भी कट जाएगा। 1 और 4 से कट गया, कटने के बाद क्या होता है कि 1 और 4 के अलावा किसी से विभाज्य होगा, तो किससे होगा, 2 से। 1 और 4 के अलावा भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 16 की चर्चा करते हैं हम लोग। 16, 1 और 16 के अलावा किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, ये 16 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और हम यहाँ 9 की चर्चा करेंगे, तो 9 क्या होगा हमारा, 1 और 9 के अलावा 3 से भी क्या होगा हमारा, भाज्य है। तो अतः ये 9 भी हमारा क्या हो जाएगा, संख्या भाज्य संख्या होती है। क्लियर, अब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जिन संख्याओं का फैक्टर सिर्फ 2 हो, यानी कि स्वयं और नंबर के अलावा अगर कुछ हो,
यानी कि जिन संख्याओं का फैक्टर 2 से अधिक हो तो वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। और जिन संख्याओं का फैक्टर सिर्फ 2 हो, 2 के अलावा कुछ नहीं हो, वो हमारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि वह संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य से विभाज्य ना हो, यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य से क्या विभाज्य ना हो, उसको हम क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं हम लोग। जैसे देखिए 7 को 1 और 7 के अलावा किसी विभाज्य होगा नहीं है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये 13 देखिए तो 1 और 13 के अलावा किसी विभाज्य होगा नहीं होगा, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर। या फिर ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं का फैक्टर यानी कि गुणनखंड सॉरी सिर्फ 2 हो तो वो संख्या हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। आते हैं अगला है क्या है, सभाज्य संख्या। तो सभाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। तो वह संख्या है जिनका मौसा 1 हो, यानी कि वह संख्या है जिनका मौसा 1 हो। अगर मौसा 1 होगा तो वह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, सभाज्य होगा। अब ये देखिए 16 और 21 की बात करते हैं आपस में, इन दोनों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो 16 और 21, 16 का खंड देखिए तो कितना होगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। 21 का देखिए तो 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ 1 है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा मौसा होता है। आगे हम चर्चा करेंगे एलसीएम एचसीएफ में मौसा लॉसा निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, चर्चा हम लोग करेंगे आगे। या फिलहाल देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 1। तो इसका मौसा कितना हुआ हमारा, 1 हुआ। जब इन दोनों का मौसा 1 हुआ तो ये दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर। 9 13 की बात करते हैं। तो 9 को देखिए तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 13 1 और 13 से कटेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, 1 है। तो अगर इसका मौसा कितना है हमारा, 1 है, अतः 9 और 13 भी आपस में क्या है, संख्या हो जाएगी, सभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा देखा जाए तो वह संख्या है जिनका मौसा 1 हो, यानी कि इन्हीं लोगों की तरह। ठीक। आगे देखा जाए और संख्याओं का अंतर 2 हो और उन संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा, 2 होगा, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जुड़वा अभाज्य होती है। थोड़ा चर्चा करते कैसे होती है। देखिए तो 3 और 5, 3 का फैक्टर होगा तो कितना होगा हमारा, 1 होगा और 3 होगा। 5 का फैक्टर 1 होगा और कितना होगा हमारा, 5 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, 1 दिख रहा है। क्लियर। दोनों का मौसा कितना होगा, 1 हो गया और दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। तो दोनों संख्याओं का मौसा 1 हो और उनके बीच का अंतर कितना कितने का हो, 2 का हो, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। यहाँ देखिए तो 17 19 में दोनों से क्या किसी से कटेंगे नहीं, दोनों का मौसा कितना होगा हमारा, 1 होगा। दोनों का मौसा कितना हुआ हमारा, 1 हुआ। दोनों के बीच का अंतर कितने का हुआ, 2 का होगा। अगर किन्हीं संख्याओं का बीच का अंतर 2 हो और उनका मौसा 1 हो तो वो संख्या हमारी क्या होती है, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ठीक। तो ये संख्या है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होती है, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होती है, नंबर सिस्टम होती है। नंबर सिस्टम में संख्याओं की पहचान करते हैं, यानी कि किस किस टाइप की संख्या होती है, क्या क्या होती है, इसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले संख्याएं कितनी थी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं के द्वारा संख्याओं को विभाजित किया, फिर वस्तुओं को काउंटिंग की जाती थी। बाद में जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो का आविष्कार कौन किया था, आर्यभट्ट ने किया था। किसी किसी बुक में बारामीर भी देता है, पहले बता चुके हैं। सबसे सुटेबल ऑप्शन नंबर क्या होता है, आर्यभट्ट होता है। अगर आर्यभट्ट ऑप्शन में ना हो तब बारामीर पे टिक लगाएंगे। जो संख्या होती है मुख्य रूप से हमारे कितने प्रकार, 2 प्रकार की होती है। पहली संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। दूसरी हमारी क्या होती है, कल्पित होती है। तो जो अर्थमेटिक के व्यू से देखेंगे तो संख्याएं जितनी भी वास्तविक संख्या होती है उसी की चर्चा करें हम, कल्पित संख्याओं की चर्चा नहीं करते हैं। अर्थमेटिक की बात बता रहे हैं, आगे आते हैं हम। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो कुछ भी 1 2 3 1/2 0 -1 इनफाइनाइट पाई इत्यादि इसमें संख्याएं होती है। तो मुख्य रूप से जो संख्या होती है 5 प्रकार की होती है और इनको कई प्रकार में बांटा गया है। तो संख्या क्या क्या होती है देखा जाए तो पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, तीसरी क्या होती है पूर्णांक होती है, चौथा क्या होता है परिमेय होता है, पांचवा क्या होता है अपरिमेय होती है। देखिए तो प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग की जा सके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 1000, यानी कि असीमित तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या, असीमित यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सिर्फ जीरो को सबमिट कर लीजिए प्राकृतिक संख्या में तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी,
शून्य होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा हमारी, इनफाइनाइट हो जाएगी। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक का मतलब तो पूर्ण धन अंक, ये पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, और अंक का मतलब क्या होता है, संख्या होती है। तो ये जो पूर्णांक होता है तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव, शून्य और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। शून्य ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे पढ़ चुके हैं। हम लोग नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, शून्य होता है, और इसके दाहिने की तरफ क्या होता है, धन, और बाएं तरफ क्या होता है, ऋण होता है। यानी कि दाहिने जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, और बाएं जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर मिलता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि इसके बीच, यानी कि सबसे छोटी नेगेटिव में जहाँ तक चली जा सके, सबसे बड़ा पॉजिटिव में जहाँ तक चली जा सके, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो वह संख्या है जिसकी माप की जा सके, परिमेय होती है। वह संख्या जिसकी माप नहीं की जा सके वो हमारे क्या होता है, अपरिमेय होती है। परिमेय संख्याओं का सबसे बड़ा यही होता है कि वह संख्या जो p अपन q के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो, लेकिन जो हर होगा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि p अपन q बट q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q अगर 0 हो गया तो वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय नहीं होगी। अगर q 0 नहीं हुआ तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। नंबर अपन 0 इनफाइनाइट, 0 पर नंबर शून्य, ठीक। तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं किया जाएगा, इसको क्या डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि अगर हम ये करें कि 5 जो होता है वो क्या परिमेय संख्या है, तो 5 बटा में 1 हो सकता है, तो अंश और हर के रूप में हुआ तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो करणीगत अवर्ग संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान लगभग 22/7 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। एग्जैक्ट बराबर नहीं तो लगभग में बराबर होता है। अतः कह सकते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 कह दे तो वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और करनी में दो, क्या करनी से एग्जैक्ट बाहर आ पाएगा, नहीं। इसका मान 1.414 से आगे बढ़ता जाता है, इसका 1.732 आगे बढ़ता जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। शायद आगे जाकर रिपीटिंग भी करना स्टार्ट कर दे, ठीक। तो ये संख्या हमारी क्या होती है, इस प्रकार संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और इन्हीं संख्याओं को हम कई भागों में बांटते हैं, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। चर्चा करते हैं। सम संख्या इकाई में 0 2 4 6 8 हो, विषम संख्या इकाई में 1 3 5 7 9 हो, भाज्य संख्या है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर के अलावा अन्य फैक्टर हो, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटे वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। जैसे हम 4 की चर्चा की थी, 1 और 4 के अलावा 2 से भी कटता है तो इस संख्या हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगा। अब भाज्य का मतलब क्या होता है, वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। जैसे कि 7 की बात करें, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य है नहीं है, तो इस संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जिनका मौसा 1 होता है, यानी कि वह संख्या जिनका मौसा 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे करते हैं 16 और 21 की बात करते हैं, 1 2 4 8 16 से कट जाएगा, 16 21 1 3 7 21 से कट जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या हमारा 1 है, तो इसका मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 16 और 21 संख्या क्या हो जाएगी, हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएगी। जुड़वाभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या है जिनका मौसा 1 हो और संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, तो वह संख्या हमारी क्या होती है, जुड़वाभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए तो यहाँ पे 11 और 13 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का, और इन दोनों का मौसा भी कितना होगा हमारा, 1 हो सकता है। अतः ये संख्या क्या होती है, हमारी जुड़वाभाज्य संख्या होती है, ठीक। थोड़ा यहाँ चर्चा करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होगी, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं भाज्य, अब लिखते हैं हम लोग अभाज्य, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, अगर एक की बात करेंगे तो एक का कितना फैक्टर होता है, सिर्फ एक फैक्टर होता है, तो ये संख्या ना ही भाज्य में जाएगी ना ही अभाज्य में जाएगी। क्लियर। दो देखते हैं, दो का कितने फैक्टर होते हैं, एक और दो। इससे छोटा कोई फैक्टर है जिसके दो, इससे छोटी कोई संख्या है जिसके दो फैक्टर हो, यानी कि दो उसके गुणनखंड हो, नहीं है। तो अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी, तो दो। सबसे दो से छोटा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो सकती है। तो यहाँ से दो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी दो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी दो। क्लियर। आगे चलते हैं। 3 देखा जाए तो 1 और 3, इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं है, तो ये भी संख्या क्या होगी, हमारे अभाज्य हो जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो हमारी कितनी होती है, 3 होती है। 4 देखा जाए तो 4 देखा जाए तो पहला ऐसा संख्या है जो कि भाज्य संख्या है,
तो सबसे छोटी, क्योंकि 1 और 4 के अलावा भी 2 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? 4 होगी। सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होगी हमारी? 4 हो जाएगी। 5, 1 और 5 से 6 देखे तो 1 2 3 6, ठीक। ये भी 5 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। 6 क्या है? भाज्य संख्या। 7 क्या है हमारी? भाज्य। एक काम देखते हैं, ये संख्या हमारी क्या होती है? ऑड है, ये इवन है, ऑड है, इवन या ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या। ये ना होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी क्या होती है हमारी? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो क्या होती है हमारी? 3 होती है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखिए तो विषम कहाँ दिख रहा है? और भाज्य। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी कितनी होती है भाई? 9 होती है। तो यहाँ से यही 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिएगा। हमेशा याद रहे, जिन संख्याओं का सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो संख्या हमेशा क्या होती है हमारी? अभाज्य होती है। जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो संख्या हमारी क्या होती है? भाज्य होती है। ठीक। चलिए, धन्यवाद।